गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है मॉब। मॉब यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मॉब का मतलब होता है जो आम जन साधारण की जो भीड़ लगी होती है उसे बोला जाता है मॉब। मॉब इज अ लार्ज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड ऑफन वॉयलेंट क्राउड ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड मॉब। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्राउड, थ्रॉन्ग, मल्टीट्यूड, पैक। एंटोनिम्स से एलीट, फ्यू, बेस्ट और अवॉइड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इंस्पेक्टर्स वॉच्ड अ ग्रोइंग मॉब ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स गैदरिंग। जो इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेटर की जो प्रदर्शनकारी थे उनकी इकट्ठी होती हुई जो बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उन्होंने देखी। अगला हमारा शब्द इम्प्यूनिटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी तरह की सजा से छुटकारा मिलना, दंड मुक्ति या फिर अपनी मनमानी करना, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूनिटी। इफ अ पर्सन डज समथिंग बैड विद इम्प्यूनिटी दे डू नॉट गेट punished for what they have done. Synonyms आप देख सकते हैं exemption, freedom, license, amnesty. Antonyms है liability, custody, accountability और answerability. एग्जाम्पल देख लीजिए, बाय साइलेंसिंग द मीडिया पॉलिटिशियंस नो दे कैन डू वट एवर दे लाइक विद इम्प्यूनिटी। कि मीडिया को चुप करवा के पत्रकारों को या मीडिया को चुप करवा के पॉलिटिशियन ये जानते हैं कि वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। अगला हमारा शब्द है मिसोजिनी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिसोजिनी का मतलब होता है महिलाओं के प्रति द्वेष की भावना रखना, घृणा की भावना रखना, उसे बोला जाएगा मिसोजिनी। मिसोजिनिस्ट इज अ मैन हु डिसलाइक्स वुमेन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वुमेन हेटर, सेक्सिस्ट, सिनिक और बिगट। एंटोनिम्स है फेमिनिस्ट, लिबरल, टॉलरेंट और मल्टीकल्चरल। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ मर्डरस मिसोजिनिस्ट मैन, तो एक व्यक्ति की बात हो रही है जिसने जो एक मतलब खूनी है और महिला द्वेषी है, महिलाओं से घृणा करता है। अगला हमारा शब्द है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जेनोफोबिया का मतलब होता है विदेशियों के प्रति या फिर दूसरे राज्य के प्रति जो मतलब लोगों के प्रति घृणा की भावना रखना। विदेशियों के प्रति, जो विदेश में रहने वाले लोग हैं विदेशियों के प्रति, या फिर दूसरे राज्य से, यहाँ राज्य की बात हुई है तो दूसरे राज्यों से संबंधित जो लोग होते हैं उनसे घृणा की भावना रखना, उनसे जलना या उनसे घृणा की मतलब अच्छी भावनाएं ना रखना उनके प्रति, उसे बोला जाएगा जेनोफोबिया। जेनोफोबिया इज स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल डिसलाइक और फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड जेनोफोबिया। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेसिज्म, चॉनिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और जिंगोइज्म। एंटोनिम्स है अलाउंस, अलाउंस, इंडल्जेंस, टॉलरेंस और अप्रूवल। एग्जाम्पल देख लीजिए, हु इज टू ब्लेम फॉर जेनोफोबिया। जेनोफोबिया की जेनोफोबिया किसे दोषी ठहराया जाए, मतलब जो इस तरह से घृणा की भावना है उसके लिए किसको दोषी ठहराया जाए। अगला हमारा शब्द है परवेयर। परवेयर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। परवेयर का मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब फैलाने वाला, कोई आइडिया है प्रमोट करने वाला, कोई आइडिया है, सूचना है, किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन है, आइडिया है तो उसको प्रचार करने वाला, फैलाने वाला, उसे बोला जाएगा परवेयर। अ पर्सन और ग्रुप हु स्प्रेड्स और प्रमोट्स एन आइडिया, व्यू एक्सेट्रा इज कॉल्ड परवेयर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सप्लायर, वेंडर, सेलर, ट्रेडर, प्रोवाइडर। एंटोनिम से बायर, कस्टमर, डिस्बर्सर और क्लाइंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ परवेयर ऑफ ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वैल्यूज, तो बात की गई जो क्रिश्चियनिटी की जो वैल्यूज है, क्रिश्चियंस की जो ईसाइयों की जो वैल्यूज हैं उनको फैलाने वाले, मतलब जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनको उसको उसका प्रचार करने वाला, उसको फैलाने वाला। अगला हमारा शब्द है रेवलरी। रेवलरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेवलरी का मतलब होता है मौज मस्ती करना, आनंद लेना, आमोद प्रमोद, उसे बोला जाएगा रेवलरी, मतलब पार्टी पुर्टी करना, दैट इज कॉल्ड रेवलरी। कोई फेस्टिव सीजन सेलिब्रेशन करना किसी चीज का, उसे बोला जाता है रेवलरी। रेवलरी इज पीपल एंजॉयिंग देमसेल्फ इन अ नॉइजी वे ऑफन व्हाइल दे आर ड्रंक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेवल, सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी, स्प्री और जॉलिटी। एंटोनिम्स है मॉर्निंग, सैडनेस, एब्सटिनेंस और अनहैप्पीनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द फीस्टिंग। फीस्टिंग का मतलब होता है दावत, दावत देना किसी तरह की। फीस्टिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग एंड रेवलरी कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज, तो इस तरह की बात हो रही है कि इस तरह से फीस्टिंग, जो ड्रिंकिंग थी, डांसिंग थी, वो काफी दिनों तक जो है वो चलती रही। अगला हमारा शब्द है प्रॉब। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रॉब का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, दैट इज कॉल्ड प्रोब। इफ यू प्रोब इनटू समथिंग यू आस्क क्वेश्चंस और ट्राई टू डिस्कवर फैक्ट अबाउट इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी, एक्सप्लोर। एंटोनिम्स absurd, basis, deficient और denial। एग्जाम्पल देख लीजिए द न्यूज़पेपर्स आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेसिडेंट्स पास्ट, तो जो अखबार थे वो राष्ट्रपति के जो उनका
पुराना जो समय था प्रेसिडेंट के पास्ट के बारे में वो जांच पड़ताल कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है किसी पर ऑफिशियली तौर पर किसी अपराध के मतलब इल्जाम लगाना, किसी ने किसी के ऊपर हम इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी मतलब ऑफिशियली तौर पर मुकदमा चलाना या किसी तरह का अभियोजन चलाना, अभियोग चलाना किसी पे, उसे बोला जाएगा प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूशन इज द एक्शन ऑफ चार्जिंग समवन विद अ क्राइम एंड पुटिंग देम ऑन ट्रायल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लिटिगेशन, प्रोसिक्यूट, परसुएंस और लॉसूट। एंटोनिम्स है डिफेंस, डेम्यूरर, डिनायल और डिफेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, यस्टरडे द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स। कि पिछले कल जो है गवर्नमेंट ने मतलब किसी तरह की कोई मृत्यु हुई है कहीं पे, जो उसके लिए दोषी व्यक्ति थे उनको उनके ऊपर आधिकारिक तौर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इस तरह से बात कही गवर्नमेंट के हेड ने। अगला हमारा शब्द इम्पोस्टर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इम्पोस्टर का मतलब होता है दिखावा करना, कोई ढोंगी हो, बहरूपिया हो, पाखंडी हो, उसे बोला जाएगा इम्पोस्टर। अ पर्सन हु मेक्स डिसीटफुल प्रिटेंसेस उसे बोला जाएगा इम्पोस्टर। अ पर्सन हु मेक्स डिसीटफुल प्रिटेंसेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्रॉड, फेक, प्रिटेंडर और डिसीवर। एंटोनिम्स इसके जेन्युइन, ऑनेस्टी, रियल, ऑनेस्ट और पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज एन इम्पोस्टर हु मैस्क्वेडेड एज अ डॉक्टर। मैस्कुरेडेड एज अ डॉक्टर की मतलब वो एक बहरूपिया है जो कि डॉक्टर होने का दिखावा कर रहा है। अगला हमारा शब्द है परवेसिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। परवेसिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो सभी जगह विद्यमान हो, व्यापक हो, सर्वत्र विद्यमान होना, उसे बोला जाएगा परवेसिव। समथिंग स्पेशली समथिंग बैड दैट इज परवेसिव इज प्रेजेंट और फेल्ट थ्रू आउट अ प्लेस और थिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वाइड स्प्रेड, यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस इंपॉर्टेंट ये सिनोनिम है। यूबिक्यूटस, यूनिवर्सल, प्रेवलेंट और omni प्रेजेंट। एंटोनिम से लिमिटेड, नैरो, रिस्ट्रिक्टेड और कलेक्टिव। एग्जांपल आप देख सकते हैं द परवेसिव ऑर्डर ऑफ गार्लिक। तो लहसुन होता है जो गार्लिक की मतलब उसकी जो स्मेल होती है बहुत ही ज़्यादा तीखी एक्रिड स्मेल होती है उसकी, तो उसकी फैलावट के बारे में सभी जगह विद्यमान थी, इसके बारे में बात की गई है एग्जाम्पल में। अगला हमारा शब्द है इनकम्पिटेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनकम्पिटेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने के अयोग्य होना, अयोग्यता, असमर्थता दिखाना या असमर्थ होना, उसे बोला जाएगा इनकम्पिटेंस। If you refer to someone's incompetence, you are criticizing them because they are unable to do their job or a task properly. Synonyms आप देख सकते हैं ineptitude, inadequacy, inability, inefficiency और incapability। Antonyms है preparedness, professionalism, power और ability। Example देख लीजिए, the incompetence of government officials is appalling। appalling का मतलब होता है डराने वाला या फिर घटिया तरीके से, इस तरह से कि जो उनकी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे, उनकी जो अयोग्यता थी, असमर्थता थी, बहुत डराने वाली थी, निराश हताश करने वाली थी। अगला हमारा शब्द है ऑमिनस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ऑमिनस का मतलब होता है कुछ बुरा होने वाला है, मंगल सूचक होने वाला है, तो उसका संकेत मिलना, उसे बोला जाएगा ऑमिनस। सीमिंग इविल और डेंजरस, मेकिंग यू फील दैट समथिंग, STH शॉर्टकट में लिखा है, समथिंग बैड विल हैपन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑमिनस, थ्रेटनिंग, इविल, विक्ट और सेनिस्टर। एंटोनिम्स है इसके गुड, बेनेवलेंट, बेनाइंग और ऑस्पिशियस। यहाँ पे ये 2 बार लिखा गया है, टाइप ऑफ मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ऑमिनस को टाइपो मिस्टेक हो गया है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोज ब्लैक क्लाउड्स आर लुक अ बिट ऑमिनस, कि किसी तरह के जो काले बादल है वो किसी अशुभ घटना का होने का संकेत है या फिर ऐसा कि बारिश होने वाली है, तो उसका वो संकेत दे रहे हैं। अगला हमारा शब्द है कन्नावेंस। कन्नावेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कन्नावेंस का मतलब होता है किसी के साथ मिलकर किसी तरह का कोई गलत काम करना, या फिर कोई काम कोई कर रहा है तो अपनी भी मौन सहमति रखना उसमें कि चलो हमारी भी असेंट है उस काम को करने में, दैट इज कॉल्ड कन्नावेंस। Connivance is willingness to allow or assist something to happen even though you know it is wrong. Synonyms आप देख सकते हैं conspiracy, intrigue, involvement, cabal, plot. Antonyms है intolerance, no arguing, ban, bar और deprecation. Example देख लीजिए, the goods were exported with official connivance. तो किसी तरह की जो goods हैं, वस्तुएं हैं, वो एक्सपोर्ट की जा रही हैं आधिकारिक सहमति के साथ। अगला हमारा शब्द है कल्प्रिट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कल्प्रिट का मतलब होता है किसी तरह का कोई अपराध करना, जो दोषी हो, अपराधी हो, पापी हो, उसे बोला जाएगा कल्प्रिट। अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्रिमिनल, ऑफेंडर, मेलफेक्टर और डेलिक्वेंट। एंटोनिम्स है इनोसेंट, विक्टिम, लॉमैन और प्योर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अर्ज्ड दैट ही वाज नॉट द कल्प्रिट इन द क्राइम। किसी तरह ने किसी तरह की कोई बात कही है कि वो बिल्कुल किसी तरह का कोई क्राइम था,
ही अर्ज दैट ही वॉज नॉट द कल्प्रेट, मतलब किसी ने कुछ बोला कि वो किसी तरह का कोई अपराध था उसमें वो अपराधी नहीं है, किसी तरह का कोई वो व्यक्ति दावा कर रहा है। अगला हमारा शब्द है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय बड़ी फुर्ती दिखाना, तत्परता के साथ कोई काम करना, जोश या उत्साह दिखाना, एंथुजियास्टिक होकर काम करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इफ यू डू समथिंग विद इलेक्ट्रिसिटी यू डू इट क्विकली एंड ईगरली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं विलिंगनेस, रेडीनेस, प्रॉम्प्टिट्यूड और प्रिपेयर्डनेस। एंटोनिम्स है लेजीनेस, रिलक्टेंस, स्लगिशनेस और स्लोनेस। एग्जांपल देख लीजिए, शी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद एलेक्ट्रिटी, किसी को किसी तरह का कोई काम सौंपा गया, असाइनमेंट सौंपी गई है तो उसने वो बड़ी तत्परता पूर्वक जो है वो स्वीकार की। अगला हमारा शब्द है परसिस्टेंट, यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है मतलब फोकस्ड रहना किसी चीज के प्रति, एकदम दृढ़ता पूर्वक दृढ़ रहना, उसे बोला जाएगा परसिस्टेंट। डिटरमाइंडेड टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन दो पीपल से दैट यू आर रॉन्ग और दैट यू कैन नॉट डू इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फर्म, कॉन्स्टेंट, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम्स से ब्रीफ, कंसिस्टेंट, लेजी और फाइनल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सम सेल्समैन कैन बी वेरी परसिस्टेंट, तो कुछ जो सेल्समैन होते हैं वो बहुत ही दृढ़ी होते हैं, बहुत ही निश्चयी वो लोग होते हैं। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद मजबूत हो, स्वस्थ हो, ठोस हो, उसे बोला जाएगा रोबस्ट। समवन और समथिंग दैट इज रोबस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी और विगरस। एंटोनिम्स से वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही वॉज ऑलवेज द रोबस्ट वन, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली शार्प। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वह हमेशा शक्तिशाली रहा है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगला हमारा शब्द है रैंप अप, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का लगातार, दैट इज कॉल्ड रैंप अप। टू इंक्रीज और कॉज टू इंक्रीज इज कॉल्ड रैंप अप। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बिल्ड, इंक्रीज, बिल्ड अप, वर्क अप। एंटोनिम्स है अब्रिजमेंट, अबेटमेंट, अब्रिज और सीज। एग्जाम्पल देख लीजिए द फॉरेन ट्रेड इज रैंपिंग अप, तो जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार है, वो लगातार बढ़ ही रहा है। अगला हमारा शब्द है इनोकुलेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनोकुलेशन का मतलब होता है टीका लगवाना, बीमारी से बचाव के लिए इंजेक्शन लगना, उसे बोला जाएगा इनोकुलेशन। टेकिंग अ वैक्सीन एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट कंट्रैक्टिंग अ डिजीज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इंजेक्शन और शॉट। एंटोनिम्स है साइटिंग, इन्फेक्शन, मिस्टेक और स्नेक ऑयल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शी गॉट एन इनोकुलेशन अगेंस्ट कोविड-19, कि उसे कोविड-19 के प्रति जो है उसने टीकाकरण कर लिया है, इंजेक्शन लगवा लिया है इसके बचाव के लिए। अगला हमारा शब्द है कोप विद, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कोप विद का मतलब होता है किसी भी कठिन कोई परिस्थिति है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसका डट कर मुकाबला करना, परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना, सामना करना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड कोप विद। इफ यू कोप विद अ प्रॉब्लम और टास्क यू फील विद इट सक्सेसफुली, यू फील इट सक्सेसफुली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेल विद, कन्फ्रंट, हैंडल, मैनेज। एंटोनिम्स से ब्रेक डाउन, एडमिट, डिफीट, बी डिफीटेड और फेल। एग्जाम्पल देख लीजिए शी इज स्ट्रगलिंग टू कोप विद द हैवी वर्कलोड, किसी महिला की बात हो रही है कि उसके पास मतलब काम का बहुत ज्यादा बोझ है तो उसका वो सामना कर रही है। अगला हमारा शब्द है डेबिलिटेटिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी को भी दुर्बल कर देना, कमजोर कर देना, निर्बल बना देना, दैट इज कॉल्ड डेबिलिटेटिंग। टू डेबिलिटेट एन ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और गवर्नमेंट मीन्स टू ग्रेजुअली मेक इट वीकर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वीकन, एनफीबल, एनर्वरेट और ड्रेन। एंटोनिम्स एनर्जाइज, स्ट्रेंथन, एनकरेज और इंस्पायर। एग्जाम्पल देख लीजिए हार्ड ड्रग्स डिस्ट्रॉय फैमिलीज एंड डेबिलिटेट कम्युनिटीज, तो बिल्कुल हम सभी जानते हैं जो इस तरह की ड्रग्स होती हैं वो परिवार को तबाह कर देती है और इस तरह से कम्युनिटीज को जो है वो दुर्बल, कमजोर बना देती है। तो ये हमारा शब्द आज का डेबिलिटेटिंग जो वर्ड है आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।